नमस्कार दोस्तों मित्रों, आपका मैं पवन प्रजापति अपने YouTube चैनल ऑफिशियल पवन में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो भाई साहब, हम नए टॉपिक पर सिर्फ बात विचार करते रहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है ध्वजा। समझ गए होगे आप, ध्वजा यानी कि ये, इसको पताका भी बोलते हैं और झंडा भी बोलते हैं। और कुछ जगह झंडियाँ लगाई जाती हैं जिनको झंडियाँ कहते हैं, जो छोटी छोटी रहती है, शायद आप उन सबको जानते हैं। तो इनका लगाने का महत्व क्या है? इनका महत्व ये है कि हम दर्शाते हैं कि हम इसके प्रति कितने उत्सुक हैं, किस प्रकार हमारा व्यवहार इनके प्रति कैसा है। अब चाहे तो हम राष्ट्र का झंडा लगाते हैं तो हम राष्ट्रभक्त कहलाते हैं, माता रानी का झंडा लगाते हैं तो माता रानी के भक्त कहलाते हैं। तो इस तरह हम तरीके से बहुत सारे झंडे रहते हैं, हम लगाते हैं और कहते हैं। तो ये झंडा लगाने का कोई महत्व ये है कि हम ये लगाते हैं तो हम दर्शाते हैं कि भाई हम इसके प्रति उत्सुक हैं या इसके प्रति निछावर हैं। अब बात करते हैं हिंदू भाइयों की, तो वो अपने घर पर जो है झंडी लगाते हैं भगवा कलर की। और ये मैंने आज ही देखा है, तो मैं आपको 2-3 तस्वीरें दिखाता हूँ जो उन्होंने लगा रखी है। वो किस तरह से लगा रखी है देखिए। ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा। मैंने आपको 3 पिक्चर दिखाई। तो ये इन्होंने जो झंडियाँ लगा रखी है, जो इनका तरीका है, पूरी तरह से गलत है। ये आप सब एक विचार करके सोचिए कि अगर चाहे कोई सा भी झंडा हो, अगर राष्ट्र ध्वज की बात की जाए तो आप सोच सकते हैं अगर उसको हम टेढ़ा लगाएंगे तो कैसा लगेगा। हम हीन कहाएंगे उसके कि हमारा राष्ट्र हीन है क्या जो हमने तिरछा लगाया हुआ है। इसीलिए हम सीधा लगाते हैं हमारे राष्ट्रध्वज को, उसका सम्मान बनाए रखते हैं। उसी प्रकार चाहे झंडे आप कोई से भी लगाए, झंडा कोई सा भी लगाए, किसी राष्ट्र पार्टी का लगाए या किसी राजनीतिक नेता का लगाए, किसी का भी लगाए, पर वो सीधा लगाए। चाहे हवा चल रही है, वो उड़े ना उड़े, दिखे ना दिखे, पर झंडा हमेशा सीधा रहता है। अब ये जो झंडियाँ लगाई हुई हैं, ये तिरछी लगाई हुई है। और ये हमारे, जो मैं आपको बताऊं तो ये हमारे निजी गाँव और गली की ही बात है। उसके बाद मैंने जो है सबको कहा है और उन्होंने सीधी भी कर दी है। तो ये हमारे एक सोच के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम अच्छा सोचते हैं तो उसके लिए हमें अच्छा करके दिखाना होता है। अगर हम प्रभु श्री राम को मानते हैं, अगर उनके नाम की हम झंडी लगा रहे हैं, तो उसको नीचा क्यों लगाएं? उसको सीधा लगाएंगे तो दिखेगा। अब लगा रखी थी उल्टी, तो उल्टी तो क्या पूरी, मतलब पर तिरछी लगाई तो तिरछी बहुत ही हीनता का प्रतीक होती है। कोई भी झंडा लगाओ, अगर वो तिरछा है तो वो एक हीन ही माना जाता है, हीनता को दर्शाता है। सीधी रहेगी, चाहे हवा चले ना चले, उड़े ना उड़े, लेकिन हमेशा झंडा कोई भी हो उसको सीधा लगाना चाहिए। इसीलिए इसको पताका कहा जाता है, राष्ट्र। और राष्ट्रध्वज की बात की जाए तो वो तो महान पताका हमारे देश का, उसको तो हमेशा सीधा ही है। कहीं रास्ते पर चल रहे हैं, राष्ट्रध्वज मिल जाए आपको नीचे गिरा हुआ, तो बहुत बड़ा अपराध होता है। अगर किसी ने फेंका है, फेंकते हुए कोई देख ले तो पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि ये अपमान है हमारे राष्ट्रध्वज का। उसी प्रकार चाहे झंडी कोई भी हो या झंडा कोई भी हो, उसका अपमान नहीं करना चाहिए। हम लगाते हैं, पैसे ला के लगाते हैं, उसको सीधी तरीके से ना लगाएं तो फिर वो कोई काम का नहीं रहता, उसका कोई फ़ायदा नहीं रहता है। तो लगाएं तो सीधा लगाएं। ऐसा अगर आप पैसे भी बिगाड़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उसको सीधी तरीके से करो तो फ़ायदा है, मज़ा आए। अब आपने लगा दिया, जैसे तैसे लगा दिया, कोई आके, अगर मान लीजिए कोई आके लगा के गया है और आपको पसंद है कि हाँ लगाया, अच्छा लगाया है, और अगर तिरछा है तो आप उसको सीधा कीजिए, अपने हिसाब से लगाइए। और जहाँ तक हो सके आप उस धर्म के प्रति, उस ध्वजा के प्रति अगर समर्पित हैं तो उसको जितना ऊपर हो सके आकाश के ऊपर लगाइए, जितना ऊंचा आपके घर के ऊपर, अब कहीं पर भी लगाते हैं तो इतना ऊपर लगाइए। तो इससे सम्मान होता है। इससे ये नहीं कि आप छोटे हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। किसी को दिखाने के लिए ध्वजा नहीं लगानी चाहिए। राष्ट्रध्वज किसी को दिखाने के लिए नहीं लगाया जाता है, वो तो स्वयं में इतना ही उत्सुक है, प्रोत्साहित है कि वो उसको खुद ही लोग देख लेते हैं। तो आपसे भी निवेदन है, इस प्रकार आपके भी गांव शहर में अगर कहीं पर कोई भी झंडी तिरछी लगी हुई दिखे, या मेरे हिंदू भाइयों आपको अगर कोई भगवा कलर का झंडा या झंडी तिरछी दिखे तो उसको तुरंत सीधी कीजिए। क्योंकि हम जो हीन भावना आती है ना, वो नहीं है, हम हीन नहीं है, हम आगे बढ़ते हुए युवक है, हिंदुत्व को जगाते हुए युवक है। तो आप सभी से निवेदन है, मैं अपने ही गाँव की बात कर रहा हूँ, मैंने इन सबको सीधी करवा दी है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, राजा महाराजाओं की जो पताका रहती थी, ध्वजा रहती थी, उसको युद्ध के समय भी एक आदमी उन्हीं पर लगा हुआ रहता था, वो उसको सीधा पकड़ता था, रथ पे सीधा लगाता था। तो क्यों एक आदमी राजा इतना पागल था क्या, उसको एक झंडी के पीछे लगा देता है, कहीं टाउन पे लगा देता, किधर भी ऐसे लटका देता? नहीं करते थे ना, क्योंकि वो उनका सम्मान होता था। इसी प्रकार हिंदू भाइयों, आपका सम्मान है ये, तो आप अपने सम्मान को इस तरह तिरछा लगाएंगे तो वो आपको शोभा नहीं देगा। अब जो हिंदू भाई और दूसरे जो भी मेरे भाई हैं, वो समझ गए, उनके घर पे अगर कोई भी झंडा लगा हुआ, अगर तिरछा है तो उसको फिर से जाकर आप सीधा कीजिए, क्योंकि झंडा हमेशा सीधा रहना चाहिए, वो कोई सा भी हो। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरी बात अगर आपको पसंद आई हो, झंडे के प्रति, चाहे कोई भी झंडा हो, ध्वजा पताका आप सब समझते हैं, तो अगर आपको पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नीचे बटन दबा के और घंटी का बटन दबा के ऑल पे लगा देना, ठीक है। तो आज मैं आपको सिर्फ यही समझाने आया था कि भाई जो झंडा रहता है, जो पताका रहती है, वो हमेशा सीधी लगानी चाहिए। उसका महत्व होता है, किसी भी काम का एक महत्व होता है। तो हमने पताका लगाई है तो उसका भी विशेष महत्व होता है मनुष्य की ज़िंदगी में। तो आप सब समझ गए होंगे, मैं मानता हूँ आप सब ने मेरी बात को पूरा सुना।
आप समझ गए होंगे। तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जो झंडा पताका है आपके घर पे उसको सीधा कर देना। इसी के साथ मैं पवन प्रजापति मेरे यूट्यूब चैनल ऑफिशियल पवन से आपसे विदा चाहता हूँ। अगले टॉपिक पर फिर से बात करूँगा। अगर आपके पास कोई टॉपिक है, आप चाहते हैं कि हम उस पर बात करें, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि ये बात है। मैं आपके कमेंट पढ़ूंगा और अगले वीडियो में अगर मुझे आपका कमेंट अच्छा लगा, कोई विचार अच्छा लगा, तो आपका नाम लेकर सुझाव जरूर भेजें। उसके बाद अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं नए वीडियो लेके आऊँगा, उसके अंदर आपका नाम के साथ आपने जो सुझाव दिया उसके ऊपर हम टॉपिक पर बात करेंगे। इसी के साथ